हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान खास तौर पे, वैसे तो पूरी दुनिया गर्मी की शदीद तरीन लपेट में है, और पाकिस्तान खास तौर पे हम बात करेंगे अपने मुल्क की, क्योंकि रीजंस बहुत सारी हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल चेंजेस भी इसका एक उनसर यानी रीजन हो सकता है और है भी। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है, उसकी बहुत सारी रीजंस में एक रीजन ये है कि हमने तरक्की के नाम पे सबसे पहले जो जुल्म किया वो हरियाली को काटा। यानी कहीं भी कोई भी प्लाजा, कोई भी टाउन हाउसिंग स्कीम बन रही है, कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा, सबसे पहले उन्होंने जो जुल्म किया, जो कटाई की, वो हरे भरे दरख्तों में है। आपको हमें अपने बचपन याद होगा कि आम के दरख्त थे, जामन के दरख्त थे, शहतूत के दरख्त हुआ करते थे, घने पेड़ हुआ करते थे, तोते आया करते थे, चहचहाते थे, खूबसूरत माहौल होता था, जामन हुआ करता था हमारे मुल्क में। और फिर इतनी शिद्दत के साथ तरक्की के नाम पे हम पे एक कंस्ट्रक्शन माफिया नाफिज हुई, असरअंदाज हुई, जिसने सब कुछ काट के तहस नहस कर दिया। दुनिया भर में जहां भी टाउन हाउसिंग स्कीम बनती है, उनकी एक टाउन प्लानिंग होती है। वो सबसे पहले काम क्या करते हैं? वो सबसे पहले ये करते हैं, अगर चारों तरफ आबादी होगी तो बीच में एक मसनूई सा जंगल बनाया जाएगा, यानी पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगाया जाएगा, और आबशार, झील वगैरह कुछ भी ऐसे होगा कि शाम के वक्त उन लोगों को थोड़ा सा राहत भी मिले, आके बैठे भी और सुकून का सांस भी ले। और इसका सबसे बेहतरीन जो है वो न्यूयॉर्क ने बहुत बड़ा तजुर्बा किया, अपनी अपनी छतों पे हरियाली लगा के, यानी मसनूई प्लांट्स रखे, गमले रखे, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जिन जगहों पे गमले और ग्रीनरी रखी गई छतों पे, उनकी बिल्डिंग्स में एज कम्पेयर टू रोड्स या उन एरियाज के जहाँ ये ग्रीनरी नहीं थी, वहाँ गर्मी का शोर कम है। ये हमारा और आपका भी मुशाहिदा है कि अगर हम बाग में चले जाएं, पार्क चले जाएं, या ऐसी किसी जगह चले जाएं जहाँ घने दरख्त हो, तो हमें सुकून बड़ा मिलता है, राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। अब नई 4-5 सालों से आपने एक नई इस तरह यानी एक नई वर्डिंग को सुना, हीट स्ट्रोक का। हमें तो बचपन से लेकर जवानी तक हीट स्ट्रोक का कोई जिक्र नहीं था। हाँ, लू जरूर सुनते थे कि जब हम खेला करते थे तो लू लग जाएगी, उसमें ये होता था कि सर पे कपड़ा रख के खेले या और कोई एहतियाती तदाबीर की। लेकिन अब ये एक नई चीज है, उसकी रीजन ये कि हमारा मुल्क कंक्रीट का जंगल बनता चला गया है। पिछले दिनों हुकूमत ने कोशिश भी की दरख्त लगाने की, लेकिन हमने या तो उसे सियासी नजर कर दिया या हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी दिमागी तौर पर अपने आप को बड़ी हाई फाई समझती है। वो मॉडर्निज्म के नाम पे हमारे मुल्क में नाच गाना और कपड़ों का मुख्तसर होना समझते हैं, और तरक्की के नाम पे ये दरख्तों को काट के और मल्टी बिल्डिंग्स, हाई राइज बनाई जाती हैं। तो ये सब चीजें हमें गलत ट्रैक पे लगा दिया गया। दुनिया भर में छोटी भी घर हों, छोटे भी बिल्डिंग्स हों, तो उनको उसी तरह खूबसूरत डेकोरेट किया जाता है, ग्रीनरी का खास ख्याल रखा जाता है। तो अब उसका रीजन क्या हुआ? उसका रीजन यही हुआ कि हमारे मुल्क में प्लाजाज एंड बिल्डिंग्स एंड घर्स तो बन गए, लेकिन जो हीट प्रोटेक्शन दरख्त दिया करते थे वो ना पहनते थे, वो कट गए। अब वो डायरेक्ट सूरज को, बीच में कोई लेयर तो है नहीं गर्मी रोकने की, तो वो डायरेक्ट असरअंदाज होता है हमारी बिल्डिंग्स पे, और घर भी तपते हैं, प्लाजाज भी तपते हैं। हमने मसली कोशिश तो कर ली कूल डाउन करने की, एसीज लगा के, लेकिन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? इनफैक्ट बिजली भी नहीं है, बिजली के बिल भी ज्यादा आते हैं, प्रॉब्लम तो हर तरह से है ना। तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं लगाते दरख्त? उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा होता है परिंदे, जानवर, इंसान सब छांव में बैठते हैं, सब सुकून लेते हैं, तो फायदा तो इंसान को भी मिल रहा है, जानदारों को भी मिल रहा है। लेकिन हमने इस तरफ सोचा नहीं है, जिसकी वजह से आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में हीट की शरह हर साल बढ़ती चली जा रही है, यानी 2 से 4% तो हर साल गर्मी की शरह बढ़ी है।
तो ख्याल ये रखना चाहिए कि अगर हमने आने वाले दिनों में अपनी नई नस्ल को यही सब कुछ देना है तो फिर तो अलामान वाला पीस, और अगर हमें कुछ देना है तो आज ही से हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़े से दरख्तों को लगाने की, हरियाली की तरफ जाने की। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं, शायद हमारी किसी बात से किसी को कोई ख्याल आ जाए और वो दरख्त लगाने की तरफ जाए। शॉर्ट टर्म तो यही इसके प्रोटेक्शन है कि ख्याल रखें, धूप में ज़्यादा बाहर ना निकलें, जिस्म को डिहाइड्रेट करें, पानी ज़्यादा पिएं, जूसेस ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपका जिस्म की जो पसीने की वजह से कमज़ोरी होती है वो लेवल रहे आपका बराबर। ख्याल रखें अपना, अपने गिरदोनवा का, दोस्तों का, अहबाब का, ताकि आपके होने से सबको सहूलतें भी मिले और सबके लिए आप फायदेमंद हो। अगले प्रोग्राम में किसी नई बात के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी से बचाओ। सी यू सून।